नमस्कार। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नरेंद्र मोदी शंघाई को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी की चीन यात्रा ऐसे वक्त पर हो रही है जब ऊंचे टैरिफ की वजह से अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों में तनाव दिख रहा है। भारत और चीन प्रतिद्वंदी है। पिछले 5 सालों में दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन हाल में दोनों पक्ष अपने अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदा चीन की यात्रा पर दुनिया भर की निगाहें हैं। यह नई कूटनीतिक सक्रियता बदलते भू राजनीतिक हालात में सामने आई है। खासकर ट्रंप के टैरिफ युद्ध के बाद चीन के सरकारी अखबार चाइना डेली ने लिखा है कि पिछले सप्ताह भारत गए विदेश मंत्री वांग यी के दौरे को व्यापक तौर पर मोदी की यात्रा की तैयारी माना जा रहा है। चाइना डेली ने लिखा है कि चीन और भारत का मेलजोल वैश्विक परिस्थितियों से निपटने के लिए अहम है, खासकर तब जब अमेरिका की एक तरफा दबाव बनाने की नीतियां और मुक्त व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को दी जाने वाली चुनौतियां बढ़ रही हैं। अखबार लिखता है कि अमेरिका की ओर से दुनिया के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ने के बाद भारत को यह सच स्वीकार करना पड़ा है कि नज़दीकी बढ़ाने के बावजूद वह अमेरिका के टैरिफ दबाव से नहीं बच सका। रूस से तेल खरीद को न रोकने की वजह से अमेरिका के साथ भारत टकराव की स्थिति में फंस गया। उसके बाद भारत को रणनीतिक स्वायत्तता की अहमियत का पता चला है। अखबार ने लिखा है कि भारत को चीन को प्रतिद्वंदी या खतरे के तौर पर देखने के बजाय साझेदार और उसके हाई क्वालिटी डेवलपमेंट को एक मौके के तौर पर देखना चाहिए। हांगकांग बैप्टिस्ट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अर्जुन चटर्जी ने चाइना डेली में ही एक लेख लिखा और लिखा कि सबकी निगाहें तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन पर है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि ट्रंप की ओर से टैरिफ लगाए जाने के बाद चीन ने भारत के साथ एकता दिखाई है। चीन के राजदूत ने अमेरिकी कदम को धौंस दिखाने की कार्रवाई माना। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी ने साफ किया है कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र के हितों से समझौता नहीं करेगा। अर्जुन चटर्जी ने लिखा है कि ग्रीन एग्रीकल्चर, खासकर नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, ऐसा क्षेत्र है जहां भारत और चीन तेजी से काम करते हैं। पर्यावरण और आर्थिक दोनों तौर पर एक बेहतर कदम होगा।